आयुष्मान स्कीम जो है पीएम मोदी साहब की एक ड्रीम स्कीम है और उन्होंने 2018 में लॉन्च की थी। हम लोग भी तब तब से इसके अंडर काम कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम 2024 से आनी शुरू हुई जब ये चिरायु कार्ड बने, जिसमें मेजोरिटी के कार्ड बन गए और उस हिसाब से गवर्नमेंट इसके लिए बजट एलोकेट नहीं कर पाई। हमारी मीटिंग 25 लास्ट ईयर हुई थी फरवरी में खुल्लर साहब के साथ, और उन्होंने सभी एसीएस अधिकारियों को बुला के तभी मिलवाया था और एक एमओयू साइन हुआ था। उसमें ये था कि पेमेंट्स आ जाएगी अप्रैल अप्रैल तक, जो भी सारी पेंडिंग है, और उसके बाद आती रहेगी रेगुलरली। अगस्त आते आते हमें दोबारा स्ट्राइक पे जाना पड़ा और अब अगस्त से जो है अगले मार्च आ गई है। पेमेंट्स जनवरी की से आज तक की पेंडिंग है। वो कहते हैं जी हमारे पास वहाँ जो क्लेम प्रोसेसिंग डॉक्टर्स नहीं है और इसलिए हम नहीं दे पा रहे। लेकिन इसमें जो हॉस्पिटल हैं वो सफ़र कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी पेमेंट इकट्ठी होती रहेगी तो जो पेशेंट एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ चलें, पर सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, इसके लिए बजट अलॉट करें और इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर लगाएं जो कि बजट को प्रोसेस करें और हैरेसमेंट ना हो, क्योंकि ये हेल्थ की स्कीम है और ये ड्रीम स्कीम है। तो हम भी इसके जो है पार्टनर हैं। हमारा एमओयू साइन है सरकार के साथ। उस एमओयू में लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट आएगी आएगी, और अगर नहीं आती है तो फिर इंटरेस्ट आएगी। हम इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम तो चाहते हैं हमारी पेमेंट आए। और हम काम कुरुक्षेत्र का 45 करोड़ के आसपास है, और कुछ लोगों हॉस्पिटलों का, अग्रवाल का 2 है, इनका जैसे बताया अभी, और ऐसे लोकेंद्र का, नटलो के अंदर का 3-4 है, ऐसे सिग्नस का 8-9 है, डॉक्टर चौक का है 8-9 है। तो ये इतनी अमाउंट के पेंडिंग होते हुए आयुष्मान स्कीम कैसे चल सकती है? तो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं आईएमए ने 5 तारीख से जो है ये कहा है कि सरकार ने तब तक अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो हमें 4 की रात को या 5 सुबह से ये पेशेंट लेने बंद करने पड़ेंगे। तो क्षेत्र के सारे हॉस्पिटल जो प्राइवेट को साथ देंगे? हाँ हाँ, ये मेरे साथ देंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि इसको ऐसी हम भी जो है इतनी नौबत पे नहीं आना चाहते, सरकार इसको समझे और इसको वो करे। एक्चुअली हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आयुष्मान के विषय में बुलाई हुई है इस टाइम। इसमें हमारा निवेदन यही है सरकार से कि लास्ट ईयर फरवरी में हम लोगों से प्रॉमिस किया गया था, जब हम लोग सीएम साहब से, श्री नायब सिंह सैनी जी से मिले थे, तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आज के बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना काम कीजिए, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी भी तरह की दिक्कत है, वो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद उनकी व्यवस्था या व्यस्त ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हमने फिर अगस्त में फिर तो तैयारी की थी, मतलब स्ट्राइक की थी। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंसेस आए थे, लेकिन अभी पिछले 8 महीने से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि अगर गवर्नमेंट इस स्कीम को अच्छी तरीके से चलाना चाहती है तो इसके लिए एक अलग से प्रॉपर, क्योंकि पिछले 6-7 साल से स्कीम चल रही है, तो इसके लिए अब तक सरकार को आइडिया हो गया होगा कि कितने बजट की ज़रूरत है। उस हिसाब से बजट प्रॉपरली एलोकेट किया जाए। इसके लिए उस टाइम में हमसे ये भी वादा किया गया था कि आपको आपके केसेस को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, जबकि अभी हमें ये पता चल रहा है कि डॉक्टर्स नहीं हैं जो कि हमारे केसेस को रिव्यू कर सकें, जिससे कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके हमारी पेमेंट हो सके। तो सरकार से यही निवेदन है, आयुष्मान स्कीम जो कि प्रधानमंत्री जी की बहुत एक अच्छी योजना है, उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, प्रॉपर बजट और प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ काम किया जाए। अदरवाइज हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ, कंस्ट्रेंट्स के साथ। थैंक यू। सब कितने हॉस्पिटल होंगे जिनकी ये पेमेंट बकाया है? पूरे हरियाणा की पेमेंट बकाया है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास पेमेंट अभी बकाया है। आपके हॉस्पिटल की कितनी उम्मीद है?
अभी मैंने देखा नहीं है, बट है काफी मात्रा, काफी ज्यादा पेमेंट है जो बची हुई है। 3 करोड़ मतलब है बड़ा इतना। फैसला भी ले सकते हैं आप लोग, कोई क्योंकि हड़ताल बड़ा फैसला लेने के लिए आईएमए हमारी आधिकारिक एक वो है, संस्था है। तो आईएमए ने कॉल लिया है कि 5 जून के बाद अगर वित्तीय जो व्यवस्था है वो उसको नहीं सुधारा गया, पेमेंट्स नहीं आई, हमारी मांगे नहीं हुई, नहीं मानी गई, तो 5 तारीख के बाद हम लोग असमर्थ होंगे आयुष्मान योजना के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए।